शांति। आज 21 मार्च 2025 मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार है। मीठे बच्चे, तुम्हें अपने योग बल से सारी सृष्टि को पावन बनाना है। तुम योग के बल से माया पर जीत पाकर जगत जीत बन सकते हो। मीठे बच्चे, तुम जो शिव बाबा से योग लगाते हो उससे तुमने इस सारी सृष्टि को पावन बनाना है, पवित्र बनाना है। तुम योग के बल से ही माया के विकार, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार पर जीत पाकर जगत जीत बन सकते हो। प्रश्न है, शिव बाबा का पाठ क्या है? उस पाठ को तुम बच्चों ने किस आधार पर जाना है? शिव बाबा का इस धरा पर क्या करने आए? बाबा क्या पाठ है? बाबा का इस कलयुग के अंत में क्या पाठ है? और उस पाठ को तुम बच्चे किस आधार पर जाना है? तुम बच्चों ने उत्तर, बाबा का पाठ है सबके दुख हर कर सुख देना। रावण की जंजीरों से छुड़ाना, माना विकारों से छुड़ाना, काम, क्रोध, मोह, लोभ से, अहंकार से मुक्त करना, सबके दुख हर कर सुख देना। और सुख देना कहाँ? सतयुगी दुनिया में। बाबा सतयुगी दुनिया की स्थापना करने आए। जब शिव बाबा आते हैं तो भक्ति की रात पूरी होती है। बाबा तुम्हें स्वयं अपना और अपनी जायदाद का परिचय देते हैं। बाबा की क्या जायदाद है? बाबा हमें 21 जन्म सुख का वर्षा देते हैं, यानी कि आधा कल्प सतयुग त्रेता सुख का वर्षा देते हैं। तुम एक शिव बाबा को जानने से सब कुछ जान जाते हो। गीत है आज की मुरली से, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला नंबर, कलयुगी सर्व कर्म बंधनों की बुद्धि से भूल, कलयुगी सर्व कर्म बंधनों को बुद्धि से भूलकर 5 विकारों का दान कर आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। एक ही साइलेंस के शुद्ध घमंड में रहना है। कलयुगी सर्व कर्म बंधनों को बुद्धि से भूलकर 5 विकार, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार का दान कर आत्मा को अपना सतो प्रधान बनाना है। एक साइलेंस, एक शांति के शुद्ध नशे में रहना है, शांति के शुद्ध घमंड में रहना है। दूसरा, इस रुद्र यज्ञ में खुशी से अपना तन, मन, धन सब अर्पण कर सफल करना है। इस समय सब कुछ शिव बाबा को हवाले। बाबा, ये मन, बुद्धि, संस्कार, तन, मन, धन, जीवन सब आपका। इस जैसा मैं सब कुछ शिव बाबा को हवाले कर 21 जन्मों के लिए शिव बाबा से बादशाही लेनी है। वरदान है, रौब के अंश का भी त्याग करने वाले 100 मानधारी पुण्य आत्मा भव। जो 100 मानधारी बाबा के बच्चे हैं सभी को मान देने वाले दाता होते हैं। दाता अर्थात रहम दिल। उनमें कभी किसी भी आत्मा के प्रति संकल्प मात्र भी रौब नहीं आता है। ये ऐसा क्यों, ऐसा नहीं करना चाहिए, होना नहीं चाहिए, ज्ञान ये कहता है क्या? यह भी सूक्ष्म रौब का अंश है। लेकिन समानधारी पुण्य आत्माएं गिरे हुए को उठाएंगी, सहयोगी बनाएंगी। वह कभी यह संकल्प भी नहीं कर सकती हैं कि ये तो अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, करेंगे तो ज़रूर पाएंगे, इन्हें गिरना ही चाहिए। ऐसे संकल्प आप बच्चों के नहीं हो सकते कि अगर किसी के लिए भी हम ये सोचें कि ये हम अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, इनके साथ तो ऐसा होना ही चाहिए। बाबा कहते हैं ऐसे बच्चे शिव बाबा के बच्चे ऐसा कभी नहीं बोलते। 100 मानधारी बाबा के बच्चे हैं जो 100 मान में रहते हैं। कैसे 100 मान में? मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। तो 100 मानधारी बाबा के बच्चे, पुण्य आत्माएं, गिरे हुए जो बाबा के बच्चे हैं, 100 मानधारी पुण्य आत्मा है, वो गिरे हुए को भी उठाएंगी। स्लोगन है, संतुष्टता और प्रसन्नता की विशेषता ही उड़ती कला का अनुभव कराती है। अव्यक्त शारे, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। सत्यता की शक्ति की निशानी है निर्भयता। कहा जाता है सच तो बिठो नच, अर्थात सत्यता की शक्ति वाला सदा बेफिक्र निश्चिंत होने के कारण, निर्भय होने के कारण खुशी में नाचता रहेगा। यदि अपने संस्कार व संकल्प कमज़ोर हैं तब वह कमज़ोरी ही मन की स्थिति को हलचल में लाती है। इसीलिए पहले अपनी सूक्ष्म कमज़ोरियों को अविनाशी रुद्र यज्ञ में स्वाहा करो। अपनी सूक्ष्म कमज़ोरियों को अविनाशी रुद्र यज्ञ में स्वाहा करो। छोटी से छोटी जो कमज़ोरियाँ हों उसको स्वाहा करो। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे।
मैं मास्टर सर्वशक्तिमान माया जीत आत्मा हूँ। अपने सभी विकारों को, अपनी सभी कमज़ोरियों को जीतने वाली मैं मास्टर सर्वशक्तिमान माया जीत आत्मा हूँ। 1 मिनट के लिए शक्तियों के सागर परमपिता परमात्मा शिव बाबा की याद में अपने मन बुद्धि को स्थिर करेंगे। ओम शांति। मैं आत्मा परमपिता परमात्मा शिव बाबा की संतान, इस संसार को पावन बनाने वाली पवित्र आत्मा हूँ। परमात्मा की याद के झूले में बैठी मैं आत्मा अपने मन बुद्धि को स्थिर करती हूँ परम धाम में। शिव बाबा से 7 गुणों की किरणें निकलकर मुझ आत्मा में समा रही हैं। मैं आत्मा खुशबूदार फूल बनकर चारों दिशाओं में, इस पूरे संसार में इन 7 गुणों की किरणों को बिखेर रही हूँ। हर आत्मा निर्विकारी बनती जा रही है, पावन बनती जा रही है, पवित्रता से भरपूर होती जा रही है, सुखी होती जा रही है, दिव्य शक्तियों से संपन्न होती जा